टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इजराइल के हमले से ईरान में कोहराम मच गया है। ईरान में 215 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हमले में 648 लोग घायल हुए हैं। तो इजराइल जो हमला कर रहा है, ईरान में बड़ा नुकसान। ईरान में कोहराम मचा है। ईरान में 215 लोगों की मौत, हमले में 648 लोग घायल हुए हैं। ये जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं इजराइल के हमले को लेकर। और अब आपको बताते हैं कि ईरान ने इजराइल के जिस हाइफा शहर पर हमला किया वो इजराइल के लिए आखिर कितना अहम है। दरअसल खबर यह है कि हाइफा में मिसाइल से अटैक किया गया, तेल रिफाइनरी में आग लगी, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, बंकर्स में छिपे हैं लोग, शहर में अफरा तफरी मची हुई है। हाइफा पर ही हमला क्यों? इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, करीब 3 लाख लोगों की आबादी यहां पर रहती है। इजराइल का तटीय इलाका यह है। स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक तौर पर यह बहुत अहम है इजराइल के लिए। हाइफा पोर्ट से इजराइल का ज्यादातर आयात होता है। यही वजह है कि हाइफा को टारगेट पर लिया गया। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर, यह मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि अब जो युद्ध है वो दुनिया की तमाम जो दूसरी ताकतें हैं, क्योंकि खबर आई कि अमेरिका और रूस ने 50 मिनट तक बातचीत की है ताकि युद्ध को रोका जाए, लेकिन हालात बता रहे कि अब यह पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गए हालात। करुणा, युद्ध कहीं भी होता है तो उसका असर हम लोगों पे भी पड़ता है। जैसे ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ 3-4 बड़ी चीज़ें क्या क्या खराब हो सकती हैं जो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। पहला ये कि अमेरिका का इस वॉर में खिंच जाना, वो वॉर के लिए ठीक नहीं है, दुनिया के लिए ठीक नहीं है। अभी तक अमेरिका वार्तालाप कर रहा था ईरान के साथ, और जब परसों अटैक हुआ है इजराइल द्वारा तो ये वार्तालाप बंद कर दी गई। और लोग कह भी रहे थे कि इजराइल ने बिना पूछे अमेरिका से ये जो है अटैक किया है ईरान के ऊपर में, उनके न्यूक्लियर वेपन सिस्टम के ऊपर में, उनके सीनियर मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर। तो ये एक बड़ी चीज़ है। अमेरिका का वॉर में घुसने से दिक्कतें सबकी बढ़ सकती है। हालांकि अमेरिका का समुद्री बेड़ा और हवाई फोर्स सेंट्रल कमांड का उस एरिया में मौजूद है और काफ़ी मात्रा में है। कतर में हो, बहरीन में हो, इराक में हो, सऊदी में हो, जॉर्डन में हो। तो अमेरिका सक्षम है अपने आप को क्या कहते हैं सपोर्ट करने के लिए या लड़ सकने के लिए, लेकिन उसने चेतावनी अपने नागरिकों को दे रखी है कि यहाँ से निकल जाए। दूसरी बात, अगर ईरान थक जाता है या उसको कमज़ोरी महसूस होती है तो वो बाकी ऑयल इंस्टॉलेशंस पे अपने जो अरब स्टेट्स के हैं उसके ऊपर में हमला कर सकता है, और वो कैटास्ट्रोफिक होगी। अगर वो कमज़ोर हो रहा है तो इस चीज़ का सहारा ले सकता है कि जो बाकी ऑयल स्टेट्स हैं उनके ऑयल इंस्टॉलेशन पे हमला करे, उससे विश्व में अशांति फैलेगी। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक चोक पॉइंट है जहाँ से दुनिया की 20% एनर्जी जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओमान और ईरान के बीच में है। अगर वहाँ 2 जहाज जगह से क्या कहते हैं डुबो दिए जाएं, समुद्री जहाज बड़े वाले, तो वो स्ट्रेट बंद हो जाता है। तो वो एक दूसरी जो घटना है जिससे हम लोगों को सावधान होना है और हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो असर है पूरी दुनिया पर भी नजर आएगा, और हालात जितने खराब होंगे पूरी दुनिया पर इसकी आंच आएगी, जो आपने समझाया।